हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का आपके अपने चैनल साइनिंग सर्फर्स पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जो ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि किन किन बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है तो आप राइट साइड में आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वहां वीडियो दिखेगा जिसमें आप जाकर के पता कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने समझाने की कोशिश किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी चल रहा है और बहुत सारे बच्चे ये बात जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। सेकंड चीज उनके मन में चल रहा है कि क्या प्रोसीजर है ओपन बुक एग्जामिनेशन देने का, यानी किस किस तरीके से क्या करना है, हमें किन किन बातों को, अगला क्वेश्चन चलता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपका ये उठता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर आप अपने बुक्स को ओपन करके अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ जो चाहे वो आंसर लिख करके सामने टीचर को सबमिट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन का ही क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोरोना के कारण इस बार हमारे कंट्री में भी ड्यू के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है कि आने वाले समय में ओपन बुक एग्जामिनेशन को काफी बड़े लेवल पर भी किया जाए, यानी आने वाले टाइम पर भी किया जाए। तो जो बच्चे इस साल नहीं दे रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन, उनके लिए भी काफी यूजफुल है कि वो भी समझे कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर के साथ ओपन बुक एग्जामिनेशन को दिया जाना है या दिया जाता है। आइए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला आपके मन में चल रहा होगा कि क्या प्रोसीजर है ओपन बुक एग्जामिनेशन देने का। तो दोस्तों सबसे पहले जो ड्यू ने कुछ नोटिफिकेशन में कुछ क्राइटेरिया दिया है, क्या क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों ड्यू ने यह बोला है कि आपके पास A4 साइज का सीट होना चाहिए। आप जो है मार्केट से A4 साइज का आप लोग जो है सीट ले लेंगे और ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, यानी वो आगे से भी और पीछे बैक साइड से भी, दोनों साइड से बिल्कुल ब्लैंक हो, यानी उस पर कोई लाइन ना खींचा हो। अब सेकंड बात जो बोला गया है, सेकंड बात ये बोला गया कि आप अपने इस पे टॉप पर, यानी पेज के टॉप पर, यहां पर आप कुछ बातों को सबसे पहले हर एक पेज पे मेंशन करेंगे। वो बातें कौन कौन सी हैं? तो आपको सबसे पहले रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो सीट होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल ब्लैंक और A4 साइज सीट होगा। आप उस पर सबसे पहले क्या क्या डिटेल फिल करके रख लेंगे। पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग क्या करेंगे कि आप अपना नाम, साथ साथ पेपर, यानी कौन सा एग्जामिनेशन पेपर आपका उस दिन है, साथ साथ एग्जामिनेशन रोल नंबर कि कौन सा रोल नंबर है आपका, डेट, कौन से डेट को आपका पेपर है, अगला है आपका कि किस कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है। इन सभी बातों को आप A4 साइज सीट पे पहले से ही लिख करके रख लेंगे। साथ साथ हर एक पेज पे आप जो है पेज नंबर भी डाल देंगे कि ये पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है। इस प्रकार से आप पहले से ही ये सब चीजें करके रख लेंगे। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा, एक डाउट चल रहा होगा कि अगर हम A4 साइज सीट पे कोई भी चीज लिखेंगे तो उस टाइम पे उसमें जो है आपको ब्लैंक में लिखने पे प्रैक्टिस होता नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए पहले से ही चाहो तो उस पे आप पेंसिल से, जिसका काफी हल्का शेड हो, आप पहले से ही क्या करें, उस पे लाइनिंग खींच के रख ले स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। और जैसे ही आप पेपर से कंप्लीट कर लो, यानी पेपर कंप्लीट कर लो, उसको चाहो तो मिटा भी सकते हो। और जब आप स्कैन करोगे तो वो बिल्कुल, अगर लाइट शेड में होगा तो वो आपका दिखाई नहीं देगा और आपका राइटिंग भी काफी अच्छा रहेगा। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन को ही यूज करना है, रेड पेन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यहां पर अगर आप रेड पेन को यूज करते हैं तो आपका कैंसिल हो सकता है पेपर। इस बात को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है माइंड के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बता दिया ये बात। अब इसके बाद करना क्या है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए मेरा एग्जाम जो है 10:30 बजे स्टार्ट होगा, तो 10:30 बजे एग्जाम होगा स्टार्ट, तो मुझे पहले से ही 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले लॉगिन कर लेना है। जी हां, आपको लॉगिन कर लेना है ड्यू के
पोर्टल पे जाकर के अपना रोल नंबर डाल करके, और जो आपका एग्जामिनेशन की आया होगा, एग्जामिनेशन की आपके ईमेल आईडी पर आएगा जो आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवा रखा होगा, या फिर आपके फोन नंबर पे आएगा, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इससे एडवांटेज ये होगा कि आप टाइम से चीजों को डाउनलोड और अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान रखिए कि आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उस 3 घंटे में, अच्छा यहां पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं उनको बोला गया है कि उनके लिए 5 घंटे का टाइम दिया गया है, बिकॉज उनको प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए उनको जो है 5 घंटे का टाइम दिया गया है। नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया है। तो उस 3 घंटे में क्या 2 क्राइटेरिया बांटा गया कि 2 घंटे तो आपको करने के लिए है पेपर को, और 1 घंटे जो है आपको पेपर को, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और वापस से आंसर शीट में लिखने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड करने के लिए ये प्रोसीजर रखा गया है। अच्छा, अगर आपको स्कैनिंग करना ना आता हो या कैसे स्कैन करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, तो प्लीज आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं आगे कि 3 घंटे के समय में आपको 2 घंटे का समय तो मिलेगा पेपर को लिखने के लिए, और 1 घंटे का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और वापस से अपलोड करने के लिए। तो एक बात यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए 10:30 का एग्जाम है और 11:30 बजे पेपर डाउनलोड करते हो, तो भी आपको 1:30 बजे ही पेपर सबमिट करना पड़ेगा। जी हां, 1:30 पर ही सबमिट करना पड़ेगा, यानी आपको 3 ही घंटे मिलेंगे। ये आपकी गलती है कि आपने 1 घंटा पेपर लेट डाउनलोड किया। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप पहले आधे घंटे पहले लॉगिन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनका हेल्पलाइन नंबर है या फिर जो उनका ईमेल आईडी है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए बोला गया कि आधे से 1 घंटे पहले आप लोग लॉगिन कर ले। एक और चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर अपलोडिंग करते समय भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन टाइम कंप्लीट होने के बाद वो आपके आंसर शीट को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर आपने भले ही 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में कंप्लीट करें, क्योंकि वो कोई देखने नहीं आ रहा आपको वहां पर, बट इस बात का ध्यान रखें कि टाइम के अंदर ही अंदर अपलोड कर दें। आपके इतना मैनेज करके चलिएगा कि आप जो है टाइम के अंदर ही अपलोड करें, यानी आपके 3 घंटे से पहले ही आपको अपलोड कर देना है। अगर 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1:30 बजे के अंदर कर देना है। अगर मान लीजिए आपका 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10:30 बजे के अंदर आपको अपलोड कर देना है। इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दोस्तों, अब टाइम आता है अपलोडिंग का। तो मैंने जैसे आपको बताया टाइम के अंदर आप अपलोड करेंगे, बट ध्यान रखिए जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वो 15 MB के अंदर ही अंदर आपका पीडीएफ होना चाहिए। अगर 15 MB से ज्यादा का आपका अगर पीडीएफ बनता है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप प्लीज जब बनाइएगा तो उसको कन्वर्ट करते समय 15 MB के अंदर ही रखिएगा अपने पीडीएफ को, ताकि आपको अपलोडिंग में सही टाइम लगे और आपका वो अपलोडिंग को एक्सेप्ट भी करे। तो ये इनका एक कंडीशन है, प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओपन बुक एग्जाम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज प्रोसीजर क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का और लिखने का और उसको अपलोड करने का। अब हम बात करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पेपर है वो आपको मैंने बताया वो किस साइज का होना चाहिए, A4 साइज का होना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वो ब्लैंक पेपर हो। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। थर्ड चीज मैंने आपको उसके अंदर बताया कि आपको अपने जो भी डेटा है, यानी आपसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हर एक पेज पे लिख देना है, और सब पे सीरियल नंबर से लिख करके उसको पहले से आप लोग सेट करके रख लेंगे। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये आता है, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होता है कि क्या हम बुक से देख करके लिख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा यस, आप बुक से देख करके लिख सकते हैं। आप बिल्कुल बुक से देख करके लिख सकते हैं। आप अपने सामने किसी को भी बिठा लें, उससे भी बात पूछ करके या फिर 3-4 दोस्त इकट्ठा बैठ करके भी लिख करके आप जो है पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज मत लिखिएगा, या फिर 4-5 बच्चे सेम ही चीज मत कॉपी कर दीजिएगा।
ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बाकी कुछ भी करें, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का मतलब ही होता है कि आप बुक को ओपन करके लिख के देख सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि सामने जो एग्जामिनर बैठा है वो आपके लैंग्वेज को प्रेफर करेगा, ना कि वो बुक के लैंग्वेज को प्रेफर करेगा। तो प्लीज इस बात पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने फोकस करना है। सेकेंड चीज, जब भी आप लोग बैठे तो उस टाइम पे बस 2 टाइम पे आपको इंटरनेट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 ही टाइम पे आपको इंटरनेट चाहिए। एक तो जब आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर रहे होंगे, और एक जब क्वेश्चन को आप आंसर शीट को जब आप अपलोड कर रहे होंगे। 2 ही टाइम पे चाहिए। तो इसलिए प्लीज एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर स्टार्ट होने के टाइम से आधे से 1 घंटे पहले लॉगिन हो जाइएगा, और जब भी आपको अपलोड करना है उससे आधे से 1 घंटे पहले दोबारा से लॉगिन करके रेडी रहिएगा। यानी 2 टाइम पे आपको इंटरनेट चाहिए होगा। अगर बहुत सारे बच्चों के पास ये क्वेरी चल रहा होता कि सर हमारे पास ना नेट है ना फोन है, होता है बहुत सारे बच्चों का, मान लीजिए फोन खराब हो गया, आप जानते ही हैं लॉकडाउन के दौरान बहुतों का मोबाइल खराब हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो आप किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेंबर से 2 से 3 घंटे के लिए फोन उधार मांग करके आप काम चला सकते हैं, ताकि उनको बोल दीजिए कि मुझे 2 से 3 घंटे की जरूरत है, प्लीज आप अपना फोन दे दीजिए। उस 2 से 3 घंटे की जरूरत है, उसमें भी आपको 2 ही टाइम, एक टाइम पे आपको पेपर को जो है डाउनलोड करने के लिए, और एक टाइम पे उसको अपलोड करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीडीएफ में स्कैन करें वो 15 MB से कम का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज, कुछ बच्चों को स्कैनिंग में दिक्कत आता है कि कैसे स्कैनिंग करें और कैसे 15 MB से कम में कन्वर्ट करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए यहां पर बचा के रखा था वो ये कि आपको जो है पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा, जी हां, जैसे ही स्टार्ट होगा आपके एक अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपका अंडरटेकिंग होगा, जिसके अंदर आपको अपना डिटेल भरना होगा और सब कुछ सबमिट करना होगा कि आपका रोल नंबर क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, ये सारा क्राइटेरिया आपको उसके अंदर फिल करके भरना होगा। जी हां दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं कि अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसा होगा और ये कब आपको फिल करना है, कैसे क्या करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हां दोस्तों, ताकि आपको जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कोई भी फर्दर क्वेरी हो आपको, XYZ, आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में किन बुक्स का रेफरेंस यूज करना चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो भी बना करके आपको दे देंगे। अगर यह इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबका भला हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और आपका सपोर्ट हमें और हौसला देता है, ताकि हम आपके लिए और इसी प्रकार के यूजफुल इंफॉर्मेशन ला सके। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बरसाइए और यहां पर आकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप सपोर्ट इसी प्रकार से बनाइए, आपके सपोर्ट से हम आगे ग्रोथ करेंगे और हमारे सपोर्ट से आप आगे ग्रोथ करेंगे। सबका साथ सबका विकास अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, एंजॉय योर लाइफ।